प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश, मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेत रहना, संसार की दुखरूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्तृ। द्वेदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बध्यते जंतुन ममेति प्रमुचते। से जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है। जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ होती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कला पुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है, तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तिदा। आयासायाप्रम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् संसार वासना यावदिन्द्रिय चापल्यन तावत् तत्वक्था कुतः। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है, जब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है, तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है, जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। तार्क्ष्य। यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का है आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव के मुख से का प्राप्त ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए। ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तावत तपो व्रतन तीर्थ जप होमार्चनादिकम के वेदशास्त्रागम था यावत तत्वम न विन्दति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्वनिष्ठो भवेत्ता यदि क्षन्मोक्षमात्मनः धर्म ज्ञान प्रसूनस्य स्वर्ग मोक्ष फलस्य च मे तापत्रयादिसन् तच्छाया मोक्षत्रोह श्रयेत तस्मात् ज्ञानेनात्म तत्वं विज्ञेयं श्री गुरोर्मुखात् सुखेन मुच्यते जंतुर्घोर संसार बंधनात्। हे गरुड़, उस तत्वज्ञ का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूँगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भयरहित होकर असंगरूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे। घर से सन्यासी बनकर निकला धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान करे।
तदंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान करे। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोककर मन को वश में करे। मनरूपी घोड़े को बुद्धिरूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण करे। अन्य कर्मों से मन को रोककर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में मन को लगाए। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, परम पद मैं हूँ। इस प्रकार को समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त करता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन्मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिम। जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन में दत्त चित्त, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। निर्मान्मा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाया द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययं तत्। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हृदय में रागद्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान दे सत्यजले रागद्वेष मिला, यह स्नाति मान से तीर्थे सवै मोक्षम वाप्नुयात्। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्रौढ़ वैराग्यमास्थाय भजते मामन्य भाग पूर्ण दृष्टियः प्रसन्नात्मा सवै मोक्षम वाप्नुयात्। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका ये 7 पुरिया मोक्ष प्रदा है। त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन् मरणोत्सुका मुक्ति क्षेत्रेषु म्रियते सवै मोक्षं वाप्नुयात्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, गेयाः सप्तैता मोक्षदायिका। हे ताक्षय, ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं। पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गति नराः पापिनो दुर्गति यान्ति संसरन्ति खगादया। सूत जी ने कहा है, महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके इन आह्लादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से जाने की आज्ञा ली और वे कश्यप जी के आश्रम में चले गए। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल दूसरी योनि में चला जाता है अथवा जैसे वह विलंब से देहांतर को प्राप्त करता है, इन दोनों बातों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। हे तात, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा ही मैंने आपको सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से इस महापुराण को सुनकर मैंने आप लोगों को भी वही सुनाया है। इससे आप सभी का संदेह भी दूर हो गया। गरुड़ के द्वारा कहा गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है। इस महापुराण को गरुड़ ने हरि से प्राप्त किया था।
उसके बाद गरुड़ से भृगु को प्राप्त हुआ। तदंतर भृगु से वशिष्ठ, वरिष्ठ से वामदेव, वामदेव से पराशर मुनि, पराशर मुनि से व्यास और व्यास से मैंने इसे सुना है। हे ऋषियों, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसको पढ़े वह इस लोक और परलोक सभी में सुख प्राप्त करता है। संयमनी पुरी में जाते हुए प्रेत को जो दुहक प्राप्त होता है उसका जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया है। इसे सुनने से जो पुण्य होता है उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है। इस महापुराण में कहे गए कर्म विपाक आदि को सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अतः जिस प्रकार से हो सके प्राणी को इसे अवश्य सुनना चाहिए। हे जितेंद्रिय ऋषियों, आप लोग मुनीश भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधासार की धारा के मात्र एक वर्णरूपी सीकर को श्रुतिपूर्वक रूपी चिल्लू से पीकर परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने में लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक ने मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणी से उन मुनियों ने सूत जी को बार बार धन्य है, आप धन्य हैं कहकर धन्यवाद दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी। यह गारुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणम गारुड़म पुण्य पवित्रम पापनाशन, शृण्वता कामना पूर्ण श्रोतव्यम सर्वदैव ही। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचक को शय्यादि सभी प्रकार के विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिकाधिक अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यचेदं शृण्वयान्मत्यो यश्चापि परिकीर्ते विहाय यातना घोरा धूतपापो दिवम व्रजे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।